पार्षद मद से कराए गए 50 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भुगतान नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हुए 2 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। ये आरोप लगाते हुए नगर निगम ठेकेदार संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ उसके अभिकर्ताओं और निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा को बताया कि 3 लाख निवेशकों की 700 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि लंबित है, कंपनी भुगतान नहीं कर रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऑनलाइन चाइनीज चाकुओं की जो खेप जबलपुर आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। असामाजिक तत्व इन चाकुओं के जरिए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि वार्ड बिलपुरा में रहने वाले लोग जर्जर और बदहाल सड़क से परेशान हैं। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सड़कों की मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन आसानी से हो सके। अनंत चतुर्दशी के बाद भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम जारी है। इसी श्रृंखला में करमचंद चौक स्थित अम्बे रैगजीन के सौजन्य से स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन हनुमानताल तालाब में किया गया। चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच गढ़ा के छुई खदान एरिया में भी चोरी की घटना सामने आई, जहां पर एक सूने मकान में दाखिल होकर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। कार और बाइक में हुई टक्कर की घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक में बैठी महिला को भी चोटें आई। वहीं कार चालक बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सहित खेत में घुस गया। बहरहाल पनागर हाईवे पर हुई घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शेखपुरा के समीप किशरौन गांव के पास बने टोल प्लाजा के डिवाइडर से एक तेज रफ्तार रेंज रोवर कार जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुधवार को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 रही। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि बुधवार को 5502 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। बीते 4 दिनों में जबलपुर में दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आई हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत 50 करोड़ रुपयों की लागत के निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। गांधी भवन, लाइब्रेरी सहित कई उद्यानों का हुआ लोकार्पण। और आधारताल नगर निगम मार्केट अतिक्रमणों की चपेट में है। मार्केट के व्यापारियों ने बेजा कब्जे हटाने की मांग नगर निगम प्रशासन से की। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ उसके अभिकर्ताओं और निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के सदस्यों ने पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को बताया कि 3 लाख निवेशकों की 700 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि लंबित है, कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। अभिकर्ताओं की जान भी सांसत में है। सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे निवेशक अभिकर्ता हितग्राही संघ के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि जबलपुर के 3 लाख निवेशकों का करीब 700 करोड़ रुपया कंपनी में फंसा हुआ है, जिसका भुगतान नहीं करवाया जा रहा है। अभिकर्ताओं की जान भी सांसत में है और कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा कार्रवाई की जाए। हमारा जो अभिकर्ता साथी था जिसने बड़ी ही ईमानदारी से काम किया था, वह अपने जगह पर स्थिर है और निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वह संकल्पित है। जब से सहारा कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है, हमारे उस अभिकर्ता पे खतरा मंडरा रहा है। कोई निवेशक उसको गुंडे की दम देता है, कोई निवेशक उसको पुलिस की दम देता है। तमाम तरीके के दबाव उसके ऊपर बनाए जाते हैं और कई निवेशक ऐसे हैं जो अपने मेहनत की कमाई जो दूसरे साधन से अर्जित कर रहे हैं, वह तक निवेशकों को अपनी जेब से दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने एसपी महोदय से मुलाकात करी है कि हमारे अभिकर्ता की सुरक्षा हो, जबलपुर के जो निवेशक हैं उनका निवेश लौटे और सहारा के जो कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाहें लंबित हैं उसमें आप दिलाने का काम करें। सहारा के अभिकर्ताओं और उनके परिजनों ने भी पुलिस कप्तान को बताया है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं है। आज जिस एजेंट के अंडर में 10 आदमी काम करते थे, जो दूसरों के दुकानों में काम कर रहा है, तो ये तो सहारा श्री से हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना। आज हम लोग भी है परेशान है। आज 20 साल से आप 50 की उम्र हो गई कि आप नए फील्ड में जाएंगे। हम लोग क्या हमारे हस्बैंड लोग नए फील्ड में अपना वर्क ढूंढेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। पुलिस ने अब तक 15 करोड़ रुपयों का भुगतान कराया भी है।
आगे भी प्रयास जारी रहेगा। इसमें कुछ तो निवेशक हैं जिनके पैसे वापस कराने का इशू है, उसमें बताना चाहूँगा कि पुलिस ने एफर्ट करके इस साल 15 करोड़ की राशि जो है निवेशकों को वापस कराई है। दूसरा बिंदु है जो इनके एजेंट्स हैं सहारा कंपनी के, जो इनकी कंप्लेंट ये है कि जो निवेशक इनको परेशान करते हैं और इनको पैसे वापस लौटाने के लिए इन पे अनैतिक दबाव भी बनाते हैं। तीसरा बिंदु है जो सहारा कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का, उनका जो पेंडिंग ड्यूज़ का, तो ये तीनों इशू सहारा कंपनी से रिलेटेड है। इनके जो रीजनल यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों और अभिकर्ताओं को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शिकायत और विरोध प्रदर्शन के चलते एसपी ऑफिस में देर तक मजमा लगा रहा। पार्षद मद से कराए गए 50 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भुगतान नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हुए 2 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। ये आरोप लगाते हुए नगर निगम ठेकेदार संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने लंबित भुगतानों के लिए नगर निगम ठेकेदार संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि निगम प्रशासन ने काम तो करवा लिया, लेकिन अब भुगतान नहीं किया जा रहा है। पार्षद मद के करीब 50 करोड़ रुपयों का भुगतान 2 साल से लंबित है। समस्या ये रही कि जो हमारी मूलभूत सुविधा रही है कि जो फाइलें थी पार्षद मद की अनुमत की कम से कम 2 साल से लंबित पड़ी हुई है, जिसका भुगतान 50 करोड़ रुपये होता है। आयुक्त महोदय से बार बार संपर्क करने के बाद भी उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उनके जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि भैया जो मेरे समय की फ़ाइल नहीं है और मैं फ़ाइल नहीं करूँगा। तो इसी चर्चा को लेते हुए हम आयुक्त महोदय चर्चा की अभी हमने कि भाई हमारी फाइलें, आपके अधिकारी कहते हैं कि हम अभी हमारे समय की फ़ाइल नहीं है और हम फाइल नहीं करेंगे आपकी। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको 2-4 दिन बाद बुलाएंगे और इस समस्या को हम जल्दी से कार्य कराएंगे फाइल का। इस दौरान निगम आयुक्त संदीप जीआर और ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों के बीच बहस हो गई, जिसके चलते आयुक्त कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऑनलाइन चाइनीज चाकुओं की जो खेप जबलपुर आ रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। असामाजिक तत्व इन चाकुओं के जरिए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पत्र डीएसपी तुषार सिंह को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि ऑनलाइन मंगाए जाने वाले चाइनीज चाकुओं की खेप पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से आपराधिक वारदातें अब बढ़ रही हैं। ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द शहर में अपराध पर अंकुश लगाया जाए। अगर जल्द ही अपराध पर अंकुश नहीं लगता तो हमारे द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सत्ता पक्ष होगा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए पहले से ही कोशिशें की जा रही हैं। 15 दिन पूर्व ही फ्लिपकार्ट, अमेज़न जितनी भी ऑनलाइन साइट है सबको पत्र लिख के इस टाइप के जितने भी विदेशी चाइनीज़ चाकू या अन्य प्रकार के जो धारदार हथियार ऑनलाइन बिक रहे हैं उसको लिए पत्र लिख दिया गया है और उनके द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया है कि अब इस तरह की कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ नहीं दी जाएगी। और जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष अभियान के तौर पर चाकूबाजों की चेकिंग डेली चालू कर दी है, जिससे प्रत्येक थानों में सबको टारगेट दिया जाता है कि जितने भी चाकूबाज, जितनी भी आपराधिक घटना है ऐसे सुनसान इलाकों में सब में गश्त और सघन तरीके से की जाएगी और संबंधित सभी चाकूबाजों को रेगुलर रूप से चेक किया जाएगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि वार्ड बिलपुरा में रहने वाले लोग जर्जर और बदहाल सड़क से परेशान हैं। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सड़कों की मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन आसानी से हो सके। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने एक मांग पत्र नगर निगम के उपायुक्त अंजू सिंह को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि महर्षि वाल्मीकि वार्ड स्थित बिलपुरा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाई जाए और वार्ड में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर गेट बनवाया जाए ताकि वार्ड की अलग पहचान स्थापित हो सके। ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि जिस तारीख से महर्षि वाल्मीकि वार्ड बना है वहाँ पर अभी एक बोर्ड भी नहीं लग पाया है। काफ़ी लोग वहाँ पर भटकते रहते हैं कि वहाँ महर्षि वाल्मीकि वार्ड कहाँ है और इसलिए हमने उनसे आग्रह किया कि ये बोर्ड लगाएं। साथ में रोड वहाँ पर इतनी जर्जर है कि वहाँ पर हमारे वरिष्ठ लोग आए दिन स्लिप होकर गाड़ी से गिर रहे हैं, ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, सब चरमराई हुई है। हमने आग्रह किया है कि इस सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। वाल्मीकि समाज के सदस्यों का कहना है कि वार्ड की जर्जर और बदहाल सड़कों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा सड़क मरम्मत का कार्य जल्द करवाया जाए।
बुधवार को जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 रही। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 4 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को 5,502 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर वासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। अनंत चतुर्दशी के बाद भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। इसी श्रृंखला में करमचंद चौक स्थित अम्बे रैगजीन के सौजन्य से स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन हनुमान ताल तालाब में किया गया। ताम्रकार कॉलोनी में पिछले कई वर्षों से गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और इसमें अम्बे रैगजीन का पूरा सहयोग रहता है और प्रतिमा के विसर्जन पर विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया जाता है। लगभग 4 वर्षों से प्रतिवर्ष अनुसार नवयुवक और गणेश मंडल है जो कि ताम्रकार कॉलोनी में स्थापित करते हैं। 10 दिवसीय गणेश जी का महोत्सव होता है। इसमें विविध प्रकार के आयोजन किए जाते हैं जिसमें बच्चों की डांस प्रतियोगिता होती है, प्रभु के जागरण होते हैं। जागरण का 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। अम्बे रैगजीन की तरफ से ये हर साल 11 साल से हम गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं और इसे आज विधि विधान पूर्वक हनुमान ताल में विसर्जित करने के लिए अभी लेके जा रहे हैं और साथ में केले का प्रसाद का वितरण किया गया आज। और 11 साल से हम पूरी तरह से इसे किसी के सहयोग लिए बगैर अम्बे रैगजीन की तरफ से प्रतिमा को स्थापित करते हैं। शेरपुरा के समीप केसरौन गांव के पास बने टोल प्लाजा के डिवाइडर से एक तेज रफ्तार रेंज रोवर कार जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। जबलपुर से इंदौर जा रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए बेलखेड़ा के समीप किशरौद गांव के पास बने टोल प्लाजा के डिवाइडर पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में कार सवार 2 लोग जख्मी हो गए जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ है। वहीं कार में कोई नंबर ना होने से उसके मालिक का पता नहीं चल सका है। कार और बाइक में हुई टक्कर की घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई जबकि बाइक में बैठी महिला को भी चोटें आई हैं। वहीं कार चालक बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सहित खेत में घुस गया। बहरहाल पनागर हाईवे पर हुई घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पनागर हाईवे में एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक में सवार सत्येंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भिलाड़ी कलाकार रहने वाला सत्येंद्र बाइक में एक महिला को बिठाकर जा रहा था। उसी दौरान हाईवे में एक कार से उनकी टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि सत्येंद्र की मौत हो गई जबकि महिला को भी चोटें आई हैं। आज पनागर क्षेत्र के हाईवे में दिन के 1:30 बजे एक कार और मोटरसाइकिल सवार की भिड़ंत हुई है। ये ऐसे हुआ कि कार हाईवे में जा रही थी और मोटरसाइकिल सवार अपने गांव के रास्ते से जहां हाईवे मिलता है वहां पर चढ़ा तो दोनों की टक्कर हुई। तो वहां पर मोटरसाइकिल सवार जो सत्येंद्र सिंह भिलाड़ी कला का है उसकी मृत्यु हो गई है और इसके साथ में जो महिला बैठी हुई थी वो घायल है और कार भी जाके जो आगे खेतों में जाके फंस गई थी। पुलिस ने मामला कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच गढ़ा के छोई खदान एरिया में भी चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर एक सूने मकान में दाखिल होकर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। गढ़ा थाना क्षेत्र के छोई खदान में रहने वाले झारिया परिवार के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। उमा झारिया ने बताया कि वो अपनी बेटी के घर गई हुई थी। उसी दौरान चोर घर में दाखिल हुए और लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। लड़की की यहाँ 19 तारीख को 2 बजे दिन में अच्छा करदूरा गया है और अच्छा 2 जोड़ी पायल, एक हाफ करधन, हाथ के 4 चूड़ी सोने की, छोटू भालू मंगलसूत्र। गढ़ा पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बीते 4 दिनों में जबलपुर में दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आई हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र में भी एक युवक ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना तिलवारा क्षेत्र में सामने आई है, जहां पर एक 21 वर्षीय युवक ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर दिया। घटना की सूचना क्षेत्रीय जनों द्वारा तिलवारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सोनेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। तुरंत पुलिस टीम वहां पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया और बच्ची को सेफ किया और मुलाहिजा के लिए भेजा गया और तुरंत ही मुखबिर मामूर करके और अपने सोर्सेज से अगले ही दिन हमने पता करके 21 तारीख को आरोपी सुनेश को, जो कि 21 वर्षीय युवक है, उसको गिरफ्तार किया। उसको आज न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं बच्ची का अस्पताल में उपचार जारी है। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।